नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का ये मामला है और इसके सामने आने के बाद देखिए पूरे राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है और इस गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल सर्जन सुशांतो कुमार माझी समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने पीड़ित बच्चों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। साथ ही पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको निलंबित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो कि 1 वीक में रिपोर्ट देगी। पीड़ित बच्चों को चाईबासा ब्लड बैंक से एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का आरोप लगने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिले के सिविल सर्जन और संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि सिविल सर्जन के अलावा एक डॉक्टर और टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जिले में भी आज काफी गहमागहमी रही। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्रवाई की गई उसके बाद सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और जिले के विधायकों ने डीसी और सिविल सर्जन के साथ एक बैठक भी की। हालांकि उस बैठक में क्या चर्चा हुई ये बातें अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा किया गया था कि पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मुआवजा राशि दी जानी है, उस प्रक्रिया को लेकर वहां बैठक की गई और अभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजे देने का प्रक्रिया जारी है। अब इस मामले में आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी अभी जिले के कुछ जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन आगे ये बात खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से जांच कर रहा है और अब आगे इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और देखिए, आपको बताते चले एचआईवी पॉजिटिव मामले पर स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई है। उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। 6 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। डॉक्टर नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की जांच होगी और 7 दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो देखिए, एचआईवी पॉजिटिव बच्चों का ये मामला है। दरअसल आपको बताते चले ये मामला तब सामने आया जब एक थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद इस पूरे मामले का पता लगाया गया और अब इस मामले में बता दें कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है धनबाद से, जहां पर पुटकी थाना क्षेत्र में बीसीसीएल एरिया 7 के केयर केंद्र में संचालित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड हादसा हुआ है, जिसमें मजदूर दीपक पंडित की मलबे में दबकर मौत हो गई है। वहीं देखिए, डीजल टैंकर चालक और उपचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना से नाराज मजदूरों ने कंपनी कार्यालय पर धरना दिया। कंपनी ने मृतक आश्रित को 15 लाख मुआवजा, 1 लाख दाह संस्कार और नियोजन देने का आश्वासन दिया, जिसमें 6 लाख नकद और 10 लाख का चेक तुरंत दे दिया। देखिए, आपको बता दें कि धनबाद बीसीसीएल संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में हादसों का सिलसिला जो है वो लापरवाही बरतने के कारण नहीं रुक रहा है। पिछले दिनों बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत काटापहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही की वजह से 6 मजदूरों की जान लैंडस्लाइड होने से हुई थी। केंदुआडी राजपूत बस्ती में रहते थे। उनका नाम दीपक पंडित था। बेचारा यहाँ ड्यूटी करते थे और कंपनी के द्वारा उनको नीचे भेजा गया। वहाँ जा कर के वो काम से संबंधित कुछ काम कर रहे थे। ऊपर में डंप मन उनका जो डंपर है वो डंप कर रहा था। पत्थर और डंपर दोनों साथ में ही वहाँ से गिरा और गिरने के कारण युवक उसके चपेट में आ गए, नीचे आ गए और उनका देहांत हो गया। स्टोर कीपर में रहता था। अच्छा। तो उसके बाद तेल देने दे दिया। तेल देने गया, कैसे गाड़ी उलट गया। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे खबर जाता है कि दीपक पे चोट लग गया है। तो हम लोग करतेन हॉस्पिटल आए। तो करतेन हॉस्पिटल गए तो देखते हैं, बोला सर्पी ले गया था। सर्पी किया था, वहाँ डॉक्टर चेक किया, बोला नहीं है। और जब हम माथा उठाते हैं तो उसको बुद्धि निकल तो बचेगा। आम सहमति हम लोग का बना, दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदना है उसके प्रति। हमारा वर्कर था बेचारा।
और आम सहमति बना। हम लोग उसको 15 लाख रुपया एक नियोजन और दाह संस्कार करने के लिए 1 लाख रुपया। माइंस में घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो कानूनी हम लोग की कार्रवाई है पुलिस की जाएगी। घायल भी है कुछ लोग, हाँ 2 व्यक्ति हैं इसके अलावा। नियोजन और मुआवजा की मांग कर रहे थे, क्या सहमति? हाँ वो तो कंपनी के द्वारा अपना जो है प्रक्रिया उन लोग के द्वारा की जाएगी जो करना है। कुछ अमाउंट पे आया कुछ? ये जानकारी नहीं है, जो भी है कंपनी के द्वारा की जाएगी। पाकुड़ के बेलपहाड़ी गांव में आजसू नेता अजहर इस्लाम की खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीण आक्रोशित है। ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े कई घरों पर जा गिरे, जिससे दीवारों और छतों को नुकसान पहुंचा है। गुस्साए ग्रामीणों ने खदान पर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान झड़प भी हुई। सुरक्षा गार्डों ने हवाई फायरिंग की। हिरणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू कर दी है। कौन दबा बाबू? हाँ, आप भी देखने गए थे? हाँ। क्या क्या हुआ था बाबू? यहाँ तो बोला कि पिस्तौल मारेंगे। किसको पिस्तौल मारेंगे बोला था? उन लोग को। हाँ। आपको भी मारा? घर से आए चलाने के बाद हल्ला हो रहा था। कौन चीज़ का हल्ला हो रहा है तो वहाँ देखे झगड़ा नरेश को मार रहा था। हम छुटाने बोले कि कहाँ मार रहे हैं, तो तुमको मार बनू लेके वो मारा। 5 तो गोली फायरिंग किया था। कितना बजे? तो टाइम तो वही 10 बजता होगा। 10 बजे? 9 बजता होगा। बड़ी खबर जामताड़ा से मिल रही है, जहां करमटाड़ रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल से प्रतिबंधित मांस बरामद होने की खबर है। और जैसी ये खबर लोगों को मिली, यहां पर हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। होटल से 8 किलो पक्का और लगभग 1.5 किलो से ज्यादा कच्चा मांस बरामद हुआ है। मांस के सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए। नाराज लोगों ने हंगामा किया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ाया, एक होटल है करमटाड़ ऊपर में, यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ा जो कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा, जातिगत भावनाओं को भी ठेस पहुंचा। और कितनी बार यहाँ पकड़ा गया, सीता का नाम पकड़ाया और जगह पकड़ाया है। कई बार प्रशासन को खबर है, सब खबर होते हुए भी इतना बड़ा कांड छठ में हो रहा है और ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म पर घात है। भारी को फोन करके हम लोग दल बल पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो 1 मंजिला ऊपर मकान में होटल चल रहा था। उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद पता चला, हम लोग देखे कि कुछ मीट बना हुआ था और कुछ कच्चा मीट भी वहाँ पर था जो प्लास्टिक में बंद था और कुछ भुंजिया वाला भी था जो हम लोग देखे। रामगढ़ में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर खरना महाप्रसाद छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान से ग्रहण किया और 36 घंटे का निर्जला उपवास इसी के साथ शुरू हो गया है। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी के साथ गुड़, चावल, दूध के साथ खरना महाप्रसाद बनाया गया। इसके बाद लोगों के बीच खरना महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान महिलाओं ने परंपरागत छठ के गीत भी गाए। आज खरना है और निर्जल व्रत का शुरुआत आज से होगा। आज प्रसाद का वितरण होगा, कल निर्जला रह करके कल अर्घ होगा और सुबह में फिर अर्घ पड़ेगा। वहीं देखिए, जमशेदपुर में भी छठ महापर्व का दूसरा दिन श्रद्धा के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा की, खरना का प्रसाद ग्रहण किया और 36 घंटे का इसके बाद निर्जला उपवास व्रतियों के लिए शुरू हो गया है। तो कल शाम डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के पर्व का समापन किया जाएगा। जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की छठा देखते ही बन रही है। शहर में आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जहां खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। और हमारे साथ कुछ छठ व्रती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज खरना का महाप्रसाद चाची आपने ग्रहण किया। आज से 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब सब परिवार अच्छा से कैल है।
कितना इंतजार रहता है छठ पूजा को लेकर? देखिए, छठ पूजा के इंतजार तो महीनों दिन से तैयारी होती है और जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे और उल्लास मनोबल बढ़ते जाता है और छठ की तैयारी होती जाती है, कंप्लीट हो जाता है छठ। क्या कुछ आज किया आप लोगों ने? आज तो सुबह से हम लोग का फास्टिंग था, निर्जला उपवास था, लेकिन उसमें निर्जला का एहसास ही नहीं होता है। इतना ना जोश रहता है काम करने का कि शाम में पूजा करना है, उसमें इतना जोश रहता है कि कुछ उपवास का एहसास नहीं होता है। उत्साह तो है ही, देख ही रहा है, सबका उत्साह है। उपवास रहने के बाद भी मुझे एहसास नहीं होता है कि उपवास है और बच्चों की खुशी तो आप देख ही रहे हैं, उसमें माँ का खुशी है ही। बहुत बड़ा ही पर्व है, ये कहने लायक है ही नहीं है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल छठ करते हैं। और आज जैसा कि आज निर्जला था, आज हम लोग खीर और पूड़ी का सेवन होता है। हित मित्र सभी लोग आकर के आज प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब आज अभी के बाद कुछ नहीं खाना है, फिर अब परसों मतलब 28 को सुबह में अर्घ दे करके ही सब लोग खाना पीना खाएंगे। चढ़ी बात के बहंगिया, बहंगीला चकाता जाए, बहंगीला चकाता जाए, दुल्हिया टिकुआ बाहु के हरिया, दौरा घाट पहुँचाए, दौरा घाट पहुँचाए। आपने देखा छठ पूजा को लेकर जहां बड़ों में उत्साह रहता है तो युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। और क्या देश क्या विदेश, छठ पूजा की छठा जो है वो अब पूरे देश विदेशों में भी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जामताड़ा में छठ महापर्व का खरना पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और बता दें आपको, व्रतधारियों ने मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करके सूर्यास्त के बाद में इसे ग्रहण किया और इसके साथ ही अब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। व्रतियों के घरों में श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे। चारों ओर भक्तिमय माहौल रहा। इसके बाद देखिए, सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने श्रद्धा और परंपरा के साथ छठ महापर्व का खरना अनुष्ठान किया। उन्होंने गन्ने के रस से खुद खीर बनाई, पूजा की और 36 घंटे का निर्जला व्रत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। 14 साल से व्रत कर रही डीसी ने मां के साथ में छठ गीत गाकर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और अब बात करेंगे कोडरमा की। कोडरमा में भी देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ पर यहाँ पर माहौल भक्तिमय रहा। जिले भर में व्रतियों ने पारंपरिक तरीके से खरना किया। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी विधिवत व्रत करके सूर्यदेव से जिले की खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने पारंपरिक गीत गाकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। ये आस्था का पर्व है। पहले तो माँ करती थी, उनके साथ बचपन से ही सहयोग करते थे, जितना बन पाता था वो करते थे। और फिर शादी के बाद सासू माँ करते थे, उनके साथ भी सहयोग करते थे। और मन में बहुत इच्छा हुई कि इतना कठिन पर्व लिया हम कर पाएंगे, लेकिन 10 वर्षों से छठ मैया के आशीर्वाद से हम इस व्रत को कर रहे हैं और बहुत पवित्रता और शुद्धता के साथ ये पर्व होता है। धनबाद में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने पूरे विधि विधान से खरना पूजन किया और इस बार छठ उनके लिए खास रहा क्योंकि पति पूर्व विधायक संजीव सिंह 8.5 साल बाद घर लौटे। विधायक ने कहा कि माता छठी ने उनकी मनोकामना पूरी की। पूजन में पूरा परिवार शामिल रहा और छठ गीत भी गाए। तो वहीं देखिए, धनबाद के BCCL CMD आवास पर छठ महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारी और अतिथि शामिल हुए। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी पहुंचकर छठ माता से आशीर्वाद लिया, व्रतियों को शुभकामनाएं दी। छठ पूजा का माहौल तो हमेशा से माँ का आशीर्वाद, छठ मैया की कृपा और अच्छा ही रहता है। छठ हमारा जो है लोक आस्था का महापर्व है और इस पर्व का माहौल का तो कुछ नहीं है। तो आज CMD साहब ने निमंत्रण भेजा था खरना प्रसाद खाने का। निमंत्रण नहीं भी तो छठ का प्रसाद तो आदमी मांग के खाता है। तो मैं भी आया, यहाँ प्रसाद भी खाया, उनको शुभकामना भी दिया। श्रीमती CMD साहब को भी मैंने उनको शुभकामना दिया है।
देखिए, जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की छटा देखने लायक है। सभी छठ घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर का प्रमुख सिद्धगोड़ा सूर्यधाम छठ घाट विशेष रूप से आकर्षक बना है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घाट का निरीक्षण करके भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर कमेटी को दिशा निर्देश दिए। रंग बिरंगी सजावट ने घाट की खूबसूरती बढ़ाई है। सूर्य मंदिर और छठ घाट दोनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। के महापर्व छठ पूजा की छटा जमशेदपुर शहर में देखने को मिल रही है और तमाम छठ घाटों को अब दुल्हन की तरह सजा सवार दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ सिद्धगोड़ा सूर्य धाम में, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर 2 घाट है और इस घाट को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा सवार दिया गया है। और इस यहाँ पर हजारों की संख्या में छठवर्ती के साथ साथ उनके परिवार के लोग पहुँचते हैं और शाम का और सुबह का अर्घ जो है वो यहाँ देते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि भगवान सूर्य की मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर को पूरी तरह से जो है उसे भी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। और जमशेदपुर के सबसे खूबसूरत ये छठ घाट जो है वो आकर्षण का केंद्र रहती है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। धर्म प्रेमी जनता को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जो लगातार 2003 से इस सूर्यधाम में जब से भगवान सूर्य की स्थापना हुई तब से यहाँ छठ महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और जो छठ पर्व की जो महान उद्देश्य है स्वच्छता पवित्रता, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और आप देख रहे हैं कि पूरा सूर्यधाम दुल्हन की तरह सजकर छठ व्रतधारियों का स्वागत करने के तैयार बैठी हुई है। रघुवर दास उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम छठ घाटों को इसी तरह दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है और यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। और कल शाम यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तजन पहुँचेंगे, जहाँ भगवान ने सूर्य को डूबते हुए और सुबह के अर्घ जो देकर इस 4 दिनों का जो छठ पूजा होता है उसका समापन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में उत्तर वाहिनी नदी के बीच 2 करोड़ रुपए की लागत से भव्य सूर्य मंदिर तैयार हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में छठ पूजा के अवसर पर 10 दिवसीय मेला और रासलीला का यहां पर आयोजन हो रहा है। आज छठ महापर्व का खरना है। व्रती नदी में स्नान कर सूर्य देवता की पूजा कर घर पर खरना किया। लोक आस्था का महापर्व की जो छटा है वो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। दरअसल अभी हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र विष्णुगढ़ में है और विष्णुगढ़ की अगर बात हम कर ले तो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इस बार जो है नए सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर की खासियत क्या है कि यह जो नदी है, नदी के बीचों बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया और इस बार जो नए जो मंदिर का निर्माण हुआ है इस वजह से इसकी खासियत जो है और भी बढ़ गई है। इसको लेकर जो है मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे क्या खासियत है यहाँ के मंदिर का। ये मंदिर हमको लग रहा है झारखंड का पहला भव्य मंदिर है और लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। इस नदी घाट पर काफी दिनों से हमको लग रहा है, लगभग हम तो 50 साल से लगभग जान रहे हैं छठ पूजा होती आ रही है और इस बार लग रहा है कि भीड़ काफ़ी अच्छी होगी और बहुत सारे लोग यहाँ आकर के आस्था के पर्व से जुड़ेंगे। ये जो है देखिए, आज जो है छठ का जो है खरना पर्व माना जाता है और ये खरना के दिन ये उत्तरवाहिनी नदी है बाबू। ये जो है उत्तरवाहिनी नदी है। उत्तरवाहिनी नदी का विशेष महत्व है कि गंगा का दूसरा रूप माना जाता है इसको, और इसलिए इस नदी में ज्यादा चहल पहल रहता है और ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी से जो श्रद्धालु है, छठव्रती है, यहाँ पर पहुंचेंगे और कल जो है भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व है और इस तरीके से जो है वो उसकी समाप्ति होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। जामताड़ा में छठ पर्व की शुरुआत होते ही बाजारों में रौनक है। खरना के दिन फलों, सूप, डाला की खरीदारी हुई और फलों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन आस्था महंगाई पर भारी पड़ रही है। व्रती जो है वो पूजा सामग्री जुटाने में व्यस्त दिखे। व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। चल रहे चाची, क्या क्या सामान खरीदना है? हल्दी, आदि,
हजारीबाग के झील परिसर छठ घाट का नजारा इस बार बेहद ही खास होने वाला है। यहाँ पर सड़क किनारे बांस से बनी हुई करीब 500 टोकरी और सूप में आकर्षक लाइटें सजाई जा रही है। पारंपरिक कला और आधुनिक रोशनी का अनोखा संगम अंधेरा होते ही झील परिसर को दूधिया उजाले से नहला देगा, मानो धरती पर दीपों का सागर उतर आया हो। बड़ा छठ घाट झील परिसर है। बता दें कि हजारों हजार की संख्या में जो छठ व्रती है वो इसी रास्ते से पूजा के लिए जाते हैं। लेकिन आपको जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि इसी छठ पूजा के अवसर पर जो है इस बार आकर्षक जो है डिजाइन या फिर लाइटिंग किया जा रहा है। जो तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, इस बार जो है बांस के आकर्षक लाइटिंग जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जो अपने आप में खास होगा। हमारे साथ कारीगर हम इनसे जानेंगे कितना मेहनत पड़ रहा है, क्या जो है इस बार सामने देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार हजारीबाग में सबसे नंबर 1 पे अगर कहा जाए तो झील ही रहेगा, क्योंकि पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं वो एक बार झील जरूर आते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि झील में कुछ उसको हजारीबाग से हट के कुछ अलग फीलिंग मिले, अलग डेकोरेशन मिले। तो इस बार हम लोग देखिए, छठ का मेनली छठ का त्यौहार है, तो छठ में ये बांस का काम, सूप टोकरी, ये सब का काम ज़्यादा होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सूप टोकरी या गन्ने से ये सब से डेकोरेशन करके, ताकि एक छठ का फीलिंग आ सके। तो देखिए, इस बार जो है अनोखे तरीके से इस झील परिसर को सजाया जा रहा है। अभी जो है बांस से बनी टोकरी का डिजाइन बनाया जा रहा है, इस पे लाइट सेट किए जाएंगे और रात की जो नजारा होगी वो बिल्कुल आकर्षक होने वाली है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।